दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत प्रैक्टिकल और कॉमन प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। जब किराएदार ना किराया दे रहा हो, ना प्रॉपर्टी खाली कर रहा हो और कब्जा डालकर बैठ गया हो। अब सवाल ये है, प्रॉपर्टी जल्दी कैसे रिकवर करें बिना खुद परेशानी में पड़े। लेकिन दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके और टेनेंट के बीच एक वैलिड रेंट या फिर लीज अग्रीमेंट है, जिससे लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप साबित होता है। सबसे पहला कदम है सेक्शन 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लीगल नोटिस देना। इस नोटिस में आप लिखते हैं किराया कितना बकाया है, टेनेंसी टर्मिनेट हो रही है, 15 डेज के अंदर प्रॉपर्टी खाली करो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता है दोस्तों, ऑलमोस्ट 60 to 70% केसेस यहीं सेटल हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि अब मामला कोर्ट में जाएगा। अगर टेनेंट वर्किंग प्रोफेशनल है और पर्सनल ईगो क्लैश नहीं है, तो वो या तो खाली कर देता है या सेटलमेंट पर आ जाता है। अगर नोटिस के बाद भी टेनेंट नहीं निकलता, तो अगला कदम है सूट फॉर एविक्शन प्लस रिकवरी ऑफ पोजेशन। साथ में आप मांगते हैं अरियर्स ऑफ रेंट, मेसने प्रॉफिट्स, इलीगल ऑक्यूपेशन चार्जेस, डैमेजेस एंड कॉम्पेंसेशन, यानी जितने दिन वो गलत तरीके से बैठा है उसका पैसा। अब जब सामने वाले को कोर्ट से समन्स मिलता है, तो उसे लगभग 30 डेज में रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करनी होती है। कभी कभी कोर्ट 90 डेज तक टाइम बढ़ा देती है। लेकिन असली स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहाँ आती है दोस्तों। जैसे ही टेनेंट अपनी WS फाइल करता है, आप लगाते हैं एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 12 रूल 6 CPC। इसका मतलब होता है, अगर टेनेंट ने रिलेशनशिप, रेंट या पोजेशन एडमिट किया है, तो कोर्ट बिना फुल ट्रायल के ही आपको डिक्री ऑन एडमिशन दे सकती है। और यही सबसे फास्ट तरीका होता है पोजेशन लेने का। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जहां फैक्ट्स एडमिटेड हों, वहां लंबी ट्रायल की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू है, टेनेंट रेंट नहीं देता तो प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इलीगल ऑक्यूपेशन पर मेसने प्रॉफिट्स देना पड़ेगा। कोर्ट्स डिले टैक्टिक्स को एनकरेज नहीं करती। एक फेमस प्रिंसिपल है, लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट अ पर्सन हु स्टेज इन पोजेशन विदाउट अथॉरिटी, यानी बिना हक के बैठने वाले को कानून बचाता नहीं है। डिक्री मिलने के बाद आप जाते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, कोर्ट बेलिफ के साथ जाकर आप लीगली अपने प्रॉपर्टी का पोजेशन लेते हैं। यही मामला प्रैक्टिकली खत्म होता है। अब दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब टेनेंट को लगता है कि अब डिक्री आएगी, पुलिस आएगी, बेलिफ आएगा, तो 90-95% केसेस सेटलमेंट में खत्म होते हैं। लोग मीडिएशन में जाते हैं, पेमेंट करके या टाइम लेकर प्रॉपर्टी खाली करते हैं। और यहाँ एक गोल्डन एडवाइस है, सेटलमेंट करते समय इमोशनल मत बनो। ईगो को साइड में रखो। सोचो, मेरे लिए फास्टेस्ट और सेफेस्ट रास्ता कौन सा है। अंत में सबसे ज़रूरी बात, हमेशा रिटर्न रेंट एग्रीमेंट रखो। 1 ईयर से ज़्यादा हो तो रिन्यूअल जरूर करो। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से मत भागो। वर्बल टेनेंसी सबसे बड़ा रिस्क होता है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में लोग सालों की लिटिगेशन में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका किराएदार किराया नहीं दे रहा और कब्जा छोड़ नहीं रहा, तो घबराइए मत, कानून आपके साथ है। बस सही स्ट्रैटेजी और सही टाइमिंग ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें और लोगों को लीगल अवेयरनेस दें। धन्यवाद दोस्तों।